ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 11 जुलाई 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को विश्व कल्याणकारी बनने के लिए विशेष रूहानी रुहाब और रहमदिल बनने की बात कहते हैं। बाबा कहते हैं इसके लिए अपनी चेतना को हद से बेहद में स्थित करना पड़े। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए। संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए। दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे, गुल खिल जाते हैं न्यारे। गुलशन तो महक जाए, तू जो इसे सवारे। हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्गिक सी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज की मुरली में बाबा बताते हैं कि वर्तमान जिम्मेदारी किसी भी स्थान की मिली हो आप सबको, किसी भी सेवा केंद्र के, सेवा स्थल के निमित्त बने, लेकिन आपकी सोच, आपकी वृत्ति वैश्विक होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि भले हम किसी स्थान विशेष में सेवा के निमित्त बने हैं, लेकिन हमारी वृत्ति, स्मृति हमेशा विश्व कल्याणकारी होनी चाहिए। कोई भी प्रोग्राम करते हो तो उसमें विश्व नव निर्माण, विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तक, बाबा कहते हैं विश्व शब्द आता है। तो आप रहोगे तो एक ही स्थान पे, जैसे सूरज एक स्थान पर रहता है लेकिन संपूर्ण विश्व को अपनी प्रकाश किरणें, अपनी ऊर्जा
देता है, फैलाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको जिस भी सेवा केंद्र, जिस भी सेवा स्थान की जिम्मेदारी मिली है, उस पर रहते हुए, उसकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप विश्व कल्याणकारी हैं। इस भावना से, इस दृष्टि वृत्ति से आप अपना जीवन जिए। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए 2 गुणों की विशेष आवश्यकता है। वो 2 गुण कौन कौन से हैं? किन गुणों के आधार पर विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं? तो उत्तर में बाबा कहते हैं रूहानी रुहाब, ईश्वरीय रुहाब, और दूसरा गुण है रहम दिल। ये दोनों गुण होने पर ही आप विश्व कल्याणकारी बन सकते हो। रुहाब और रहम दोनों समान रूप से एक साथ होना ही सच्ची सेवा है। कभी कभी रुहाब अधिक होता है, रहम खत्म हो जाता है। कभी रहम अधिक होता है, रुहाब खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये दोनों समान हो। रुहाब और रहम दोनों मिल करके एक नया गुण बनाते हैं। जैसे 2 रंग आपस में मिला दिया जाए तो एक तीसरा रंग बन जाता है। तो ऐसे रूहानी और रुहाब मिलकर, रूहानी रुहाब और रहम दिल मिल करके जो गुण बनाते हैं उसको कहते हैं रूहानियत। देवी देवताओं के चित्रों में रूहानियत दिखती है, अर्थात रुहाब उनका ऐश्वर्य, उनकी शक्ति भी दिखती है और आंखों में उनकी करुणा भी दिखती है। तो ये दोनों होना आवश्यक है। दोनों को समान रखने से एक तो अपना स्वमान रख सकेंगे और दूसरा सर्व आत्माओं से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। सर्व आत्माओं से सम्मान की प्राप्ति हो सकेगी। जैसे देवी देवताओं के भगत अपने अपने देवी, अपने अपने देवता के पीछे अंधश्रद्धा में भागते हैं, दौड़ते हैं, उनके मंदिरों पे जाते हैं, विभिन्न कर्मकांड करते हैं। वैसे जब आप रुहाब और रहम दोनों साथ रखेंगे तो आपके पीछे आत्माएं आएंगी, आत्माएं उसी प्रकार से दौड़ेंगी। आप चैतन्य देवी देवताओं के पीछे। जैसे भक्त अंधश्रद्धावश भाग दौड़ करते हैं, वैसे ही आत्माएं भी आप चैतन्य देवी देवता के पुरुषार्थियों के समक्ष सुख शांति के लिए, सम्मान देने के लिए दौड़ेंगे। बाबा कहते हैं स्वमान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं मिलती। इसलिए स्वमान में रहो, मान की इच्छा छोड़ो। रुहाब कोई वर्णन करने की चीज नहीं। अगर आप मुख से वर्णन करते हो, मैं ये हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं ज्ञान मूर्त हूं, मैं देवता हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं, अगर आप मुख से कहोगे बाबा के, तो इसको संसार क्या मानेगा समझते हो? कहेगा ये तो अपने बड़े अहंकारी हैं, अपने को देवता कहते हैं, अपने को ये कहते हैं। तो बाबा कहते हैं रुहाब जो है मुख से वर्णन करने की चीज नहीं है। ये नैन चैन से, चलन चितवन से, आपके व्यवहार से दिखाई पड़ेगा। इसका वर्णन नहीं करना है।
दिखाई पड़ेगा। रुहाब कोई वर्णन करने से अथवा दिखाने से दिखाई नहीं देता। रुहाब नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर वर्णन करते हैं, समझ लो, अगर रुहाब का वर्णन करते हैं तो रुहाब बदलकर रौब में दिखाई देता है, फिर वो रौब बन जाता है। और रौब को भी अहंकार अथवा क्रोध की वंशावली कहा जाता है। ये भी अहंकार ही है, क्रोध ही है, इसलिए रौब नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाब में जरूर रहना है। जितना जितना रहम दिल के साथ साथ रुहाब में रहेंगे, उतना उतना रौब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं इसके लिए कारण मत दो कि परिस्थिति ही ऐसी थी, उन्होंने बोला ही ऐसा, इसलिए हम थोड़ा सा वर्णन कर बैठे, मुख से ऐसे बोल दिए, रौब में आ गए। अगर आप कारण दोगे, बाबा कहते हैं आप निमित्त बनी हुई आत्मा हो, अगर आप कारण देंगे तो संसार के लोग भी तो कारण देंगे। वो तो और बहुत कारण दे देंगे और बहुत बहाने दे देंगे। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेज की शक्ति को सूक्ष्म रीति से धारण कर कारण को निवारण में बदलो। कारण मत सुनाओ। अगर आप कारण देंगे तो दुनिया वाले भी कारण बताएंगे, क्योंकि लोग जानने वाले हो गए। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहाना बोलोगे और दुनिया मान लेगी कि हाँ आप सही। ये क्या, जिस प्रकार से यहां ईश्वरीय परिवार में ये नॉलेज अति सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जा रही है, वैसे विज्ञान की नॉलेज भी सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। आप ईश्वरीय शक्ति के आधार पर जानते हो तो वे विज्ञान की शक्ति के आधार पर जान लेते हैं। विज्ञान में आजकल क्या उपलब्ध हो गया है, आप ईश्वरीय शक्ति के आधार पर जान सकते हो ये आत्मा झूठ बोल रही है, और वे लाई डिटेक्टर लगा के, मशीन लगा के जान लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप चेहरे की भाव भंगिमा और चलन को देखकर समझ जाओगे गुस्से में है, टेंशन में है, और आप कितना भी बहाना बनाओगे, नहीं नहीं हम तो ईश्वरीय बच्चे हैं, हमें टेंशन नहीं, तो वो जैसे बीपी नापेंगे आपका, पहुंच जाएंगे फिर ये बीपी का है बड़ा है, टेंशन। तो विज्ञान आज बहुत आगे बढ़ रहा है, छुपा नहीं सकोगे, इसलिए सही बाबा कहते हैं अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती। अगर जान गए हो कि मेरे में ये कमी है तो उसे खत्म करो। ये छिपाना ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई गंदी चीज हो, गंदगी हो, और उसको हमेशा बुहार करके जो है टेबल के नीचे, तखत के नीचे डाल दिया करो, बेड के नीचे, कि वहां से अगर आप कितना भी छुपाओ लेकिन वो बेड के नीचे तो छुपेगा नहीं, कुछ दिनों बाद दिखने लगेगा। ठीक ऐसे ही अगर कोई कमी है तो बाबा कहते हैं उसको खत्म, उसको छिपाओ नहीं। वह आप लोगों के संकल्पों को भी, मस्तक को भी चेहरे से, नैनों से चेक कर लेते। चतुर हो गए हैं संसार के लोग। ये नहीं समझो हम ही साथी हैं, मस्तक, चेहरे, नैन से वो चेक कर लेंगे। ऐसे इसलिए आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर बहुत अटेंशन रखना पड़े। आप ये नहीं कह सकेंगे कि ऐसे ही बोल गए थे,
ऐसे ही ये काम हो गया, ऐसे ही मन में विचार आ गया, क्योंकि अब विज्ञान की नॉलेज भी बहुत तेज हो गई है, वो लोग भी इस क्षेत्र में बहुत तेज हो गए। वे ऐसे ही को कैसे हो गया वो पता कर लेंगे कि अंदर कहां से ये विचार जन्म लिया। ऐसे बाबा कहते हैं, इसलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े। ये कह के नहीं छूट सकते, अभी हम पुरुषार्थी हैं, हम भी इंसान ही हैं। अब आप इंसान नहीं, आप भगवान के बच्चे हो। जैसे भगवान से गलती नहीं हो सकती, आपसे भी नहीं हो सकती। इतना आप बन के चलो। भगवान से भूल नहीं हो सकती, आपसे भी ना हो, तभी तो भगवान दिखेगा आपके द्वारा। बाबा कहते हैं, जैसे लोग भोग लगाते हैं, इसकी विधि बता रहे हैं कि मन, वचन और कर्म में हमसे गलती ना हो, इसकी विधि बाबा बता रहे हैं। कहते हैं जैसे लोग भोग लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले भोजन को बाबा को अर्पण करते हैं और उसके बाद स्वयं खाते हैं। जो कि पहले भोजन बाबा को अर्पित करते हैं, इसलिए उसमें शक्ति भी आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप कोई भी संकल्प करो, आप कोई भी कदम उठाओ, तो उसे पहले बाबा पर अर्पण करो। संकल्पों को बाबा पे अर्पण करो, कर्म को, कदम को बाबा पे अर्पण करो। बाबा की ज्ञान मुरली से मैच कराओ, फिर उसको बाहर दुनिया में लाओ। बाबा के अटे ब्राह्मण बच्चों के हर कदम में पदम है, कदम कदम में पद्मों की कमाई है। तो आज इस स्लोगन का रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं, पद्म कमल पुष्प को भी कहा जाता है। तो कमल पुष्प के समान बनकर जब आप अपने कदम आगे बढ़ाओगे, तब पद्मों की कमाई। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti Om.